जी तो टेस्ट क्रिकेट को तमाशा क्यों बनाया जा रहा है? दरअसल नागपुर टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 310 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में दक्षिण अफ्रीका के 2 विकेट 32 रन पर ही वापस पवेलियन 2 बल्लेबाज जा चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 278 रन और चाहिए, जबकि भारत जीत से महज 8 विकेट के फासले पर खड़ा नजर आ रहा है। नागपुर टेस्ट के दूसरे दिन कुल 20 विकेट गिरे। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की टीम जो 79 रन पर सिमट गई और उसके बाद टीम इंडिया की पूरी पारी 173 पर सिमट गई। और साथ ही साथ इसी दूसरे दिन जब दूसरी पारी अपनी खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज मैदान पर आए तो 2 विकेट उनके भी गिरे, मतलब एक दिन में 20 विकेट। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर रहे अरुण लाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही टीम इंडिया के हरफन मौला खिलाड़ी मनोज प्रभाकर जी, लग रहा है आपको कि टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट का तमाशा बना के रख दिया है? नहीं, मैं तमाशा तो नहीं कह सकता, मगर जिस तरीके की खेल खेला जा रहा है, जिस तरीके की विकेट दिए जा रहे हैं, ये एक तरफा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो हशर हमारा वनडे और T20 में हुआ है उससे हम डर गए और उसका ही हशर हुआ है कि आपको अगर याद होगा रवि शास्त्री के ऊपर उंगली उठी थी कि उन्होंने क्यूरेटर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपशब्द का इस्तेमाल किया है, तो उस चीज़ का भी एक सामने आता है। अब क्यूरेटर भी क्या करे? क्यूरेटर चाहता है अच्छी विकेट देना है, मगर कोई लेना ही नहीं चाहता क्रिकेटिंग अच्छी क्रिकेटिंग निर्देश दिए जाते हैं ना। और अरुण सर, जिस तरीके से तमाशा शब्द का मैंने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि सर वो स्क्रिप्टेड होता है ना, और यही हाल हम इस मैच में भी देख रहे हैं। इससे पहले हमने मोहाली में भी देखा, 5 दिन का टेस्ट मैच 3 दिन में सिमट रहा है। कल भी हम इसी तरीके से देखेंगे, नतीजा निकलेगा, टीम इंडिया के हक में नतीजा निकलेगा। आज ही बैठकर आंखें बंद करके हम ये बात कह सकते हैं, तो ये तमाशा नहीं तो और क्या है? जी हाँ, मैं भी बहुत नाखुश हूं इस तौर तरीके से, क्योंकि ये भी जो मैं मानता हूं कि यहां पे भारत में जब आके खेलोगे तो स्पिनर्स का दबदबा रहेगा और पहले भी रहा है। ऐसा नहीं कि आज ही हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स बहुत ही यहां पे मदद पा रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि आप एक तरफा कर दें। और जैसे आपने कहा है, ऐसा लग रहा है कि केवल स्पिनर्स ही खेल रहे हैं ये टेस्ट मैच, और बैट्समैन और तेज गेंदबाजों के लिए तो कुछ करने को है ही नहीं। और ये फजूल में आप मौका दे रहे हैं भारतीय क्रिकेट के आलोचकों को कि उंगलियां उठाएं भारत की ओर, कि कहें कि ये आपने जानबूझ के किया है, तो ये भी सही नहीं। ये बहुत अहम बात यहां पर जो आप कर रहे हैं, सीधे रुख करेंगे। जी विवेक न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, भारतीय क्रिकेट के आलोचकों को भारतीय क्रिकेट पर उंगली उठाने का ये मौका मिला है इन टेस्ट मैचेस से? जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, अगर आप देखें तो डे 2 जब शुरू हुआ तो डीन एल्गर और हशीम आमला क्रीज पर आए थे शुरू करने के लिए खेल, और जब खेल खत्म हुआ तब भी डीन एल्गर और हशीम आमला थे। फर्क सिर्फ इतना था कि पूरे दिन सिर्फ 20 विकेट गिरे, और इसी वजह से सब लोग इस पर उंगलियां उठा रहे हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये जो इस पूरे चीज़ को एक अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ रख सकता है वो ये कि कपिल देव को 11 बार कपिल देव ने घर पर 5 विकेट हॉल लिया है, और ऐसा उनको करने में 65 टेस्ट मैच लगे, और आर अश्विन को सिर्फ 18 टेस्ट मैच ही लगे हैं। तो ये है हाल जिस तरीके का टेस्ट क्रिकेट भारत में होता है, और भारत को अगले 12 टेस्ट मैच अगले साल तक अपनी ही धरती पर खेलना। अगर यही हाल रहा तो कपिल देव का रिकॉर्ड भी टूट सकता है अश्विन अगले साल ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल ये कि क्या जीत के लिए कुछ भी करोगे, और उससे भी अहम ये हो जाता है कि आखिरकार ऐसी जीत से हासिल क्या कर रही है टीम इंडिया।